यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ, लेकिन पहले ही दिन हंगामा हुआ इसलिए क्योंकि विपक्ष ने संयुक्त नोटिस दी थी। मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए वो बात नहीं मानी गई। हमारे साथ बात करने के लिए आराधना मिश्रा जी, कांग्रेस के विधायक। आराधना जी, जिस तरह से आप लोगों ने नोटिस दिया था कि मणिपुर हिंसा पर चर्चा हो, ये कहा गया कि वो यूपी का मामला नहीं है, तो आप लोगों को जवाब जो मिला उससे आप लोग संतुष्ट हैं? क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या हिंदुस्तान के बाहर है? क्या वो जो दो बेटियां जिनको अपमानित किया गया, जो इस देश के इतिहास में आज़ादी के बाद की सबसे विभत्स घटना थी, क्या वो इस देश की बेटी नहीं थी? तो अगर उन बेटियों पर के सम्मान के लिए हम अगर निंदा प्रस्ताव लाना चाहते थे और चाहते थे कि ये मैसेज जाए कि इस देश की जो सबसे बड़ा सदन है उत्तर प्रदेश, वहाँ की जनता मणिपुर के लोगों के साथ उन बेटियों के साथ खड़ी है, तो इसमें क्या हर्ज था? चर्चा होनी चाहिए थी और सभी को एक निष्पक्ष होकर के इसको सर्वसहमति से पास करना चाहिए था। ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। पर असंवेदनशीलता देखिए, ये कहा गया कि समय बर्बाद कर रहे हैं आप लोग सदन का। क्या उन बेटियों को के साथ खड़ा होना, उनके साथ संवेदनशील होना, क्या उन बेटियों की पीड़ा को बांटना, क्या ये समय बर्बाद करना है? मैं मानती हूँ कि ये ढोंग जो भारतीय जनता पार्टी करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की बात जो करती है, ये आज बेनकाब हो गई। और उनके सामने मजबूरी भी है कि जब उनके पार्टी के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी इस बड़ी घटना के बाद जब सत्र चल रहा था, उस सदन के अंदर ना जाकर के वो 4 कदम दूर रुक करके और अपना भाषण वो मीडिया को देते हैं, पर सदन के अंदर उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो 140 करोड़ की जनता को संबोधित करके अपना जवाब। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि जिस तरह से ये मुद्दा उठाया गया, तो उसमें एक तरह से यहाँ पर उसको उठाने का औचित्य नहीं था और इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं करना ठीक समझा। लेकिन आपको लगता है कि ये इतना ज़रूरी मुद्दा था कि यूपी विधानसभा में इस बात को उठाया जाना ज़रूरी था? इस घटना की गूंज मैं नहीं मानती ही कि उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, मणिपुर छोड़ दीजिए, कोई भी इस देश का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इस घटना से शुभ ना हुआ हो, दुखी ना हुआ हो। और आप देश छोड़ दीजिए, विदेशों के सदनों में इस पे चर्चा हुई। आप ये तो देश के सदन की बात कर रहे हो, इस देश के बाहर भी विदेश के सदनों में भी इस पे चर्चा हुई है। तो इससे बड़ा गंभीर मुद्दा और क्या हो सकता था, जहाँ इस देश की बेटियों के साथ इस तरह की विभत्स घटना हुई जिसने देश की छवि को तार-तार कर दिया विदेशों में। तो इसकी निंदा तो कम से कम हम कर सकते थे। एक ही मैसेज जा सकता था कि हम सब इस घटना में मणिपुर की बेटियों के साथ खड़े हैं। आज मणिपुर जल रहा है और अगर हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे तो क्या इस देश में चर्चा नहीं होगी तो क्या विदेश में चर्चा होगी? राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल हो गई है, लेकिन अभी केशव मौर्य जी ने ये कहा है कि एक तरह से उनको कांग्रेस को फोबिया है भाजपा का, और अगर उनको ठीक है सदस्यता बहाल हुई है तो उनको राहत हुई है तो उनके लिए न्याय है, और अगर नहीं हुई होती तो वो ये कहते हैं कि अन्याय हो रहा है। तो दो तरफा बात करती है कांग्रेस। बिल्कुल नहीं, हमें तो इस देश के संविधान पर, इस देश की न्यायपालिका पे पहले दिन से विश्वास था। हमने तो शुरू से ये कहा कि हमें विश्वास है और हमें ये असत्य पे सत्य की जीत की बात हमने पहले भी कही थी। आज आप देखिए प्रत्यक्षम प्रमाणम, आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस ऐतिहासिक फैसले को दिया है और हम उसका स्वागत करते हैं। इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए ये अहम फैसला होगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये हैं आराधना मिश्रा, कांग्रेस के विधायक, जिनका ये कहना है कि मणिपुर की जो घटना थी वो बहुत ज़रूरी घटना थी। इसके लिए देश की जो सबसे बड़ी विधानसभा है, सबसे बड़ा सदन है उत्तर प्रदेश विधानसभा, उसमें चर्चा करना चाहता था विपक्ष। समाजवादी पार्टी ने भी नोटिस दिया था, कांग्रेस ने भी नोटिस दिया था, लेकिन ये नहीं मांग मानी गई और ये बताया गया कि सदन का उससे समय बर्बाद होगा। ये अपने आप में बहुत दुखद है क्योंकि मणिपुर घटना की चर्चा और उस पर सदन में बात करना ज़रूरी था। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।